40,009 वोट करीबन करीबन इस तरीके का है, डुप्लीकेट है। एक ही पतों पर वोट है, बिना फोटो के करीबन 4,132 लोग हैं जिनके फोटो ही नहीं लगे हुए। तो ये वास्तव में जो आज सरकारें बैठी हैं वो सरकार जनता द्वारा चुनी गई नहीं है, ये इनके लोग जो है फर्जी वोटों के माध्यम से ये जनता के ऊपर राज कर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस पे फर्जी वोटरों के लगा रही थी। वो कोई प्रमाण नहीं दे पा रही है। वो करना चाहूँगा, बिहार में SIR हो रहा है, पुनर्निरीक्षण हो रहा है तमाम वोटरों का, तो दिक्कत क्या है? वही फर्जी वोटरों को तो रोकने के लिए पुनर्निरीक्षण कराया जा रहा है। आदित्य श्रीवास्तव बनारस में भी वोट देते हैं, कर्नाटक में भी देता है, महाराष्ट्र में भी देता है, उत्तर प्रदेश में भी देता है। तमाम जगहों पे प्रदेश चुनाव आयोग ने इसको नकारा है कि उनका बनारस में वोटर लिस्ट है। उन्होंने दोस्तों 11 साल में राहुल गांधी ने अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जीवन की, अपने राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। 1 घंटे 11 मिनट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 22 प्रेजेंटेशन के द्वारा उन्होंने जो बात बताई वो पिछले 11 साल के मोदी सरकार की पोल खोलने वाली थी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पर ऐसे ऐसे आरोप और आरोपों के साथ साथ ऐसे ऐसे सबूत जिसे देखकर पूरा सियासत इस समय भारत का हलचल है पूरी सियासत में, और सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अब लगातार जो है इलेक्शन कमीशन पर पिछले 2-3 महीने से अगर आप राहुल गांधी को फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, तो एक जरूर चीज नोटिस किया होगा कि वो लगातार एक बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सबूत हैं, और जब उसको दिखाएंगे तो यकीन मानिए कि ये आइटम बॉम्ब की तरह फूटेगा। और कल 1 घंटा 11 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन तमाम बातों की गवाही दे रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता गोरखपुर से मौजूद हैं, राकेश यादव जी। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और खासकर इन 1 घंटे 11 मिनट के उन तमाम विश्लेषण को भी समझने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस जो है इस समय समझाने की जनता को कोशिश कर रही है। एक पत्रकार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन की आप तमाम कमियां गिनवा रहे हैं तो क्या आप इसके बाद कोर्ट जाएंगे, उन्होंने बहुत साफ लहजे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता, देश के युवाओं के सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं, और देश की जनता जो है इस लोकतंत्र पे हुए हमले की सबसे बड़ा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कर्ता धर्ता है, और उसी के हाथ में सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि पिछले 2-2.5-3 महीने से लगातार ये सिलसिला चल रहा था कि राहुल गांधी कुछ बड़ा करने वाले हैं, उनके संबोधन में ये तमाम चीज़ें आ रही थी, और अब जब 1 घंटा 11 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज सुबह की तकरीबन 8 मिनट की वीडियोस, और उसके बाद लगातार इस समय कर्नाटक में उनका रैली भी चल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये सारी चीज़ों को? देखिए, जब से राहुल जी आए तब से वो बड़े साफ तरीके से वो कहते हैं कि मेरा किंचित उद्देश्य गलत करके सत्ता हासिल करना नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता के मतों से ही हम सत्ता में बैठेंगे। हम किसी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे, चाहे हमें जितनी दिन तक उठानी पड़े। कभी न कभी जनता जागरूक होगी, सरकार लज्जित होगी और हमें वो चीज़ें मिलेंगी। तमाम ऐसे बिलों का उदाहरण मैं आपको बता दूं कि राहुल जी ने उस पर उठाया, जब प्रश्न उठाया तो यही सत्ता में बैठी सरकारें उनका मजाक उड़ाने लगी, और आज क्या तो कोविड आने का समय उन्होंने बताया था, तमाम जो है कृषि कानून के बारे में उन्होंने कहा था कि ये कृषि के किसानों के हित में नहीं है। जो सबूत वो दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हल्फनामा पे हस्ताक्षर करके दे, वो देंगे। वो मेन चीज़ है। देखिए, मैं बता दूं, राहुल जी ने कहा अभी मैं डुप्लीकेट वोट करीबन 11,965 है, और गलत पता पे एक ही पते पर लगातार आप देखिए, एक पते पर 466 लोगों का एक ही पते पर वोट है। 40,009 वोट करीबन इस तरीके का है, डुप्लीकेट है। एक ही पतों पर वोट है, बिना फोटो के करीबन 4,132 लोग हैं जिनके फोटो ही नहीं लगे हुए, और कई वोट ऐसे हैं करीबन 10,452 वोट जो एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रदेशों का वोटर है। वो अलग अलग प्रदेशों पे अलग अलग बूथ का वोटर कैसे एक ही व्यक्ति हो सकता है? और फार्म 6 का जो दुरुपयोग इन लोगों ने किया है कि 18 साल 19 साल के लोगों का वोटर में नाम है और फोटो है 75 साल और 80 साल के लोगों का, करीबन 33,692 लोगों का इन्होंने फार्म 6 का दुरुपयोग करके वोट बनाया है।
ये वास्तव में जो आज सरकारें बैठी हैं वो सरकार जनता द्वारा चुनी गई नहीं है। ये इनके लोग जो है फर्जी वोटों के माध्यम से ये जनता के ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि जनता बताती है। आप पोलिंग जब आते हैं, आप रिजल्ट देखिए किस तरीके से रिजल्ट आते हैं कि जब चुनाव के पहले आएगा कि फला पार्टी और उसके टोटल एग्जिट पोल के जो आते हैं उससे तुरंत उससे विपरीत आता है वो। और तब ये गलत लेके कि अब जो है हमने जो मुसलमानों के लिए कानून बना दिया उस पे है, जिस पे जनता विरोध कर रही है, जिस पे व्यापारी विरोध कर रहा है, जीएसटी पे जो व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए, तमाम ऐसी बात, वो कैसे आपको वोट करेंगे? वो निश्चित तौर पे ये फर्जीवाड़ा कर। गलत है कि 2019 के चुनाव में 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव में पुलवामा को देखकर जो है वोट नहीं किए गए। आप जब उसकी सत्यता लोगों को पता चल गई तो आप विश्वास मानिए कि उस पर वोट नहीं पड़ा। ये केवल और केवल एक गणित की तरीके से आप स्थानीय चुनाव को भी आप जब देखेंगे, पार्षद तक के चुनाव को आप जब देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मतलब पूरे 5 साल तक लगातार वोटिंग पे काम करते हैं, वोटिंग लिस्ट पर काम करते हैं। ये कौन सा व्यक्ति मर गया, कौन सा व्यक्ति यहाँ से चला गया, कौन व्यक्ति इस मोहल्ले को बदल के दूसरे मोहल्ले में चल गया, उसके वोट कैसे डलवाएंगे, इनके 5 साल की गणित होती है। ये जरूरी थोड़े 11 साल से पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस पे फर्जी वोटरों के लगा रही थी। वो कोई प्रमाण नहीं दे पा रही है, वो लगाए। आज राहुल जी पूरा लेके बैठे हैं, अब किसी को जवाब नहीं निकल रहा है कि उनके सवालों का जवाब वो दें। उन्होंने तो पूरा जनता के सामने पेश कर दिया कि किस तरीके से हुआ। आप उसको काटो ना, वो जो है इलेक्शन कमीशन है उसको काटे, और अगर फर्जी है तो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करे। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि इतने लोगों का कमीशन हल्फनामा पे हस्ताक्षर करने के मांग रही है, तो उसके बाद कार्रवाई। देखिए सबसे बड़ी अदालत हमारी जनता है। हम जनता को जागरूक करेंगे। निश्चित तौर पर यही जनता जिसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसको वोट दे रही है और वो सत्ता में नहीं आ रहा है, गलत लोग सत्ता में, यही जनता जवाब देगी और ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि इनको फिर कहीं ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटरों के फर्जी जो वोट पड़ रहे हैं उसके खिलाफ है साफ तौर पे। एक छोटा सा सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिहार में एसआईआर हो रहा है, पुनर्निरीक्षण हो रहा है तमाम वोटरों का, तो दिक्कत क्या है? वही फर्जी वोटरों को तो रोकने के लिए पुनर्निरीक्षण कराया जा रहा है ना? वही ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं। वहाँ जानबूझ के एक समुदाय का, एक पार्टी के लगे हुए लोगों का वो सर्वे करा के वो उनके वोट काट रहे हैं और अपने लोगों के फर्जी वोट निर्धारित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप करिए ना, जो कागज़ ऐसे कागज़ को आप क्यों मांगते हैं? हम अपने पिताजी के जन्म को कैसे हम साबित करेंगे कि वो कहाँ से आके कैसे जन्मे, क्या किए? आप तत्काल जो 20 साल से 25 साल से 40 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। इसी वोटर कार्ड से के माध्यम से आप सत्ता में आते हो और इसी वोटर कार्ड को आप नहीं मानते हो। आप इसी वोटर कार्ड के माध्यम से सत्ता पे आए। अगर आप नहीं मानते हो तो आप अपना चुनाव निरस्त करो। आप जो माध्यम आप बनाओ कि इस माध्यम से अब वोट पड़ेंगे, उस माध्यम से फिर वोट पड़े और देख लो आप बैलेट पेपर से। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जो है वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। आप वो देखें, जो उनका चरित्र है, जो उनकी नीयत है, जिस तरीके से वो करते हैं, लगातार आप देख रहे हो, आप लोगों के चैनल के माध्यम से और तमाम चैनल के माध्यम से आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अधिकारियों का शोषण करती है। मैं करीबन 30 साल से ज़्यादा हमें कांग्रेस पार्टी में हो गया। मैं तो नहीं देखा कि किसी पार्टी से हम निवेदन करते हैं अधिकारियों से। हाँ, अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पे हमारा जो है निवेदन उग्र रूप से होता है। हम उनको जो है उनको बताते हैं कि अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो इसकी दशा सही नहीं होगी। लेकिन हम निवेदन करके काम कराते हैं। हमने अधिकारियों से, हम लोगों ने कभी अधिकारियों से इस तरीके की बातें नहीं की। और आपको क्या लगता है ये चूंकि ये बूथ लेवल पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल्टेज हुई हैं, जब बूथ लेवल पे ये सारी चीज़ें फॉल्टेज होती हैं तो बूथ से रिलेटेड कार्यकर्ता जो है, जो पार्टी से रिलेटेड कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है या उनकी अकाउंटेबिलिटी इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ज़रूर ये जो है इलेक्शन कमीशन पर सीधा हमला है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं हुई और फिर जो है ये बड़े पैमाने पर इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। मैं आपकी बात पे
जो है सहमत हूँ। और ये पार्षद के चुनाव में होता है, प्रधानी के चुनाव में होता है, विधायक राहुल जी ने खुद कहा, राहुल जी ने तो खुद माना कि कहीं ना कहीं हमें संगठन में बनाने में या संगठन को नीचे स्तर तक, हमारी बातें नीचे स्तर तक पहुंचने में, सबसे छोटे कार्यकर्ता पहुंचने में कुछ न कुछ बाधाएं हैं और उसको सुधार होगा। विगत कई सालों से हमने, मैं मान रहा हूं कि हमारे संगठन में थोड़ी कमजोरी है, मैं मानता हूं कमजोरी है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं, जिस अंदेशा जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में बूथ एजेंटों का काम है, ये सब बूथ एजेंटों को काम है कि इसको देखना, वो फर्जी वोटरों को पकड़ना, और ये तमाम ये होंगे। हमारे कब लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं। अब हम आपको क्या लगता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, इलेक्शन अब चूँकि राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ मिलकर जो है वो विपक्ष के खिलाफ खड़े हैं, तो इस तरीके का क्या आरोप सही है? आपको लगता है कि 2014 से ही लगातार इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है? निश्चित तौर पे इनकी बड़ी प्लानिंग थी, ये बहुत दिनों से उस पर वर्क कर रहे थे और हम जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, हम जनता को सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और ये बैठकर ये गणित कर रहे थे कि किस तरीके से हम कमरे में गणित करके हम सत्ता पे काबिज होंगे। ये तो, और ये जनता को भड़काने का, जब वोटर वो आधार कार्ड आया तो इन लोगों ने विरोध किया। आज आधार कार्ड इन्होंने कहा कि नहीं अब कन्फर्म है, यानी जो जब काम मैं कर रहा था तो वो गलत था। इनके पास ये मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी मजबूत शक्तियां इनके पास हैं जिनके द्वारा ये अपनी बातों को बहुत जल्दी जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। धर्म जाति के आधार पर, तमाम ऐसे आधारों पर ये अपनी चीज़ों को वहाँ जोड़ कर उस तक पहुँचा देते हैं। उसमें हम नाकाम हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें मैं नाकाम हूँ। आदित्य श्रीवास्तव नाम का उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र किया। आदित्य श्रीवास्तव बनारस में भी वोट देते हैं, कर्नाटक में भी देता है, महाराष्ट्र में भी देता है, उत्तर प्रदेश में भी देता है, तमाम जगहों पर। प्रदेश चुनाव आयोग ने इसको नकारा है कि उनका बनारस में वोटर लिस्ट है। उन्होंने हम उसका राहुल जी ने बूथ संख्या तक का उसका वो दिया है। उसका अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, आपको गलत साबित हो रहा है, तो उसका जवाब दो यार, मुंह से केवल मत दो, प्रमाण दो ना। राहुल गांधी तो प्रमाण दे रहे हैं कि फला 458 बूथ पर है, वो 479 है, 1416 नंबर है, 559 नंबर है, सबका उन्होंने नंबर दिया, फोटो दे रहे हो यार, उसको आप करो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं वो आपको झूठ बना रहे हैं, तो आप उसका प्रमाण दो, जैसे राहुल जी ने दिया, आप भी प्रमाण निकालो उसका। आप केवल मौखिक रूप से क्यों इस तरीके की बातें करते हो? जब हम प्रमाण सहित आपके पास आ रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रिक इनरोलमेंट लिस्ट जो है, जो चुनाव पड़े हुए हैं, जो वोटर लिस्ट, वो नहीं दे रही है। और तकरीबन 7 फीट का एक लंबा मोटा कागज, तकरीबन 200-300 किलो का, जिसको 6 महीने राहुल गांधी ने कहा कि लग गए इसको सर्वे करने में, जो सारी चीज़ें हमको मिली चुनाव आयोग द्वारा जो है वो मैनुअल रूप में। हाँ, राहुल जी तो कह रहे थे कि इन्होंने, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने कहा 5:30 बजे के बाद बहुत तगड़ी वोटिंग हुई। तो राहुल जी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा तो हमारे पास नहीं कोई खबर आई कि महाराष्ट्र के चुनाव में 5:30 बजे के बाद तगड़ी हुई, तो आप उसका फुटेज हमको उसका दिखा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं उसको 45 दिन बाद डिलीट कर दिया। अब वो आज वो युग है कि हम कई सालों के प्रमाण रखते हैं और आप रख सकते हैं, और हमारे पास तंत्र है उसका, और आप कहते हो 45 दिन बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया आपने? कुछ न कुछ तो दाल में काला है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें आप ना इलेक्ट्रिक जो है एनरोलमेंट लिस्ट मिल रही है। टोटल मैं बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि आप हमको जो है वोटर लिस्ट, आप डिजिटल वोटर लिस्ट हमको कराइए, इलेक्ट्रॉनिक वाला कराइए। उन्होंने उस पर नाकाम कर दिया कि नहीं, हम नहीं करा पाएंगे। और उन्होंने कहा ठीक है, जो 5:30 बजे के बाद एकाएक आपके पास लाखों करोड़ों वोटर आपको वोट डाले हैं, आप उसका हमको प्रमाण दे दीजिए, सिटी फुटेज वाला। उन्होंने कहा 45 दिन बाद मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, ये कर्नाटक की बात थी। कर्नाटक की एक जो है बेंगलुरु सेंट्रल की ये बातचीत थी, जहाँ विधानसभा की महादेवपुरा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें, या देश में इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई दिख रही है? निश्चित तौर पर जब कोई पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कहता है कि हम 50 साल राज करेंगे,
तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ऐसी घड़ित है जब जनता के हाथ में है आपको सत्ता सौंपना और सत्ता से हटाना। उस पर अगर आपने ये कह दिया कि मैं 50 साल सत्ता में बना रहूँगा तो निश्चित तौर पे आपकी गणित बहुत तगड़ी है। आप जनता के वोट से नहीं, अपने गणित से आप लगातार सत्ता में आओगे। और इसका वो प्रमाण दिया, अभी मैंने बता रहा हूँ कि एक शकुनी करके है कि शकुन रानी है, और तो उनका जो है 18 साल में उसका पहला वोटर उनका पड़ा है और फोटो उनका 70 साल से ऊपर का है। 2 बार इनरोलमेंट हाँ, हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बता दूं, ये जनता के साथ और देश के साथ दोनों के साथ गद्दारी है, ये क्राइम है। और ये क्राइम ये भारतीय जनता पार्टी और उनके तंत्र लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। आप हमारे नेता हैं, हम नेता हमारे जो बात करेंगे। अब मैं तो एक सबूत जो है इतने तगड़े हैं तो कोर्ट जरूर इस पे हस्तक्षेप। मैं एक प्रदेश के एक जिले का छोटा सा नेता हूं और हमारे नेता राष्ट्रीय नेता हैं। जो उनका जो भी वो होगा। लेकिन हमें लगता है जो राहुल जी कह रहे हैं कि हमें जनता को जागरूक करना चाहिए। जनता इस चीज़ को समझ पा रही है। पिछले तकरीबन 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का अप्रोच आपके पास, फ़ोन कॉल और तमाम चीज़ें आई? निश्चित तौर पे जनता जागरूक हो रही है। हम लोग तो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और नई नई बातें हमको उभर के आती हैं, नई नई बातें अपने उनके विचार सुनते हैं। हम कहीं जाते हैं तो मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं फला पार्टी का नेता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या है क्या नहीं। निश्चित तौर पे जनता रुष्ट है, लेकिन जब जनता जिसको वोट कर रही है उसको वोट नहीं मिलेगा तो जनता भी अपने से बहुत ठगी सी महसूस हो रही है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमको लगता है कि वोट परसेंटेज फिर बड़े डाउन हो जाएंगे। लोगों के अंदर उत्साह खत्म होगा कि मैं जिसको देना चाहता हूँ वो सत्ता में आ ही नहीं रहा है, जिसको वोट दे रहा हूँ उसको वोट मिल ही नहीं रहा। तमाम जगहों पे आप जाके गाँव में देखिए, ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ राहुल गांधी ने कहा कि 25 सीट की जरूरत थी चोरी करने के लिए। 33,000 वो अंतर था 25 वो सीटों का। 33,000 वोटों से जो है उन्होंने हम हारे हैं 25 सीट। 33,000 वोटों से हमारे यहाँ 25 सीट। जिन विधानसभाओं में वो जो है आप एक मैं बता दूं, राहुल जी ने बताया एक कि महादेवपुरा करके वो एक लोकसभा है, वो विधानसभा है जहाँ 2000 जो है वो 7 में से ये बीजेपी 6 हारी और वहाँ आप लोकसभा जीत जाते हो। आखिर क्या सा तंत्र है? वही वोटर हैं, उन्हीं वोटर की सुविधाओं को देखते हुए आपको उसको देखते हुए वोट दिया, आपको हरा दिया और लोकसभा में आपको जिता दिया। ऐसा कौन सा मुद्दा आपने लाया? जनहित का मुद्दा लाया। लगातार हमारे देश की बेटियां सड़कों पे महीनों बैठी रहीं, 2-2 महीने बैठी रहीं। जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरी बेटी है, वो सड़कों पे न्याय मांगने के लिए बैठी रही। वो किसान, हजारों किसान मर गए। आप किसानों के हित के लिए बिल ला रहे हो और किसान उसको मानने को तैयार नहीं है। एक बाप अपने बेटे से कह रहा है ये तुम्हारा हित है और उसको समझा नहीं पा रहा कि कैसे तुम्हारा हित है। जब प्रधानमंत्री, मैंने तो देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री वो अपना सिंबल लगा के प्रचार करता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो जो बना रहा है वो सारे जनता का, जिसने उसको आखिर कितना वोट पाके आप किए? 33%, 40% वोट पाके आप सत्ता में काबिज होंगे। और 100% की आबादी में अगर 40% वोट पाके आप सत्ता में यानी 60% लोगों को आप क्या करोगे? दुश्मनों सा व्यवहार करोगे। ऐसा कभी नहीं होता था। लोकतंत्र है, हमें वोट। बिहार में विपक्ष जो है वो चुनाव का बहिष्कार करेगा एसआईआर के खिलाफ? हमें लगता है कि करना चाहिए। हमारे जो बड़े नेता कहेंगे हम लोग उस पर जो है उसका पालन करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं और मानता हूं मैं कांग्रेस जैसी पार्टी का एक सदस्य हूं, अदना सा सदस्य हूं, जो पार्टी जनहित के मुद्दों को केवल उठाती है। हम धर्म, जाति, समुदाय, रंग के आधार पर हम किसी का विभाजन नहीं करते। हम वोट नहीं मांगते। हम नहीं मांग सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग बांट के। हम नहीं मांग सकते मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट। तमाम चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अपने लोगों से कहता हूँ, वार्ड के लोगों से कहता हूँ कि धर्म और जात पे आधारित वोट मत करो। जो व्यक्ति अच्छा हो, जिसकी नीतियाँ अच्छी हों, जिसके सिद्धांत अच्छे हों, जो आपके बाप दादाओं को की पार्टी रही हो, जो लगातार देश हित की बात करते हो, एकता अखंडता की बात करते हो, आपसी भाईचारे की बात करते हो, सबके रोजगार की बात करते हो, जिस पार्टी का
केवल कुछ चंद लोग ही पार्टी के हिस्से ना हो, जो ऐसे लोग जो किसानों, जो हमारी पार्टी का फोकस किसानों पर भी है, बेरोजगारों पर भी है, नौजवानों पर भी है, सब लोगों को हम भारत का अंग मानते हैं। 16 व्यक्ति एक भारत नहीं हो सकता। भारत होगा भारत के तमाम लोग, तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम रूप रंग के लोग, तमाम भाषाओं के लोग जब एक साथ मिलेंगे तब भारत का निर्माण होगा। गुलदस्ता है ये। राकेश यादव जी थे, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं, गोरखपुर के बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और जैसा कि इन्होंने बताया कि तकरीबन 20-25 साल से ऊपर का अनुभव जो है कांग्रेस के साथ जुड़े रहने का इनका रहा है। तो कांग्रेस अभी जिस लड़ाई को लड़ रही है, ये एक बड़ी लड़ाई है विपक्ष के तौर पर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिन मुद्दों को लेकर की, वो एक जाहिर तौर पे लोकतंत्र की नींव को कहीं ना कहीं डगमगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आम लोगों के वोट का अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र पे सीधा आघात है। अगर वोट चोरी हो रहे हैं, वोट फर्जी डाले जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आने वाले बिहार के चुनाव में, आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आगे जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर कितना असर डाल पाएगा ये मुद्दा। क्योंकि ये खास मुद्दा जो है वो कांग्रेस अब बढ़िया से पकड़कर इसको आगे जो है इसको भजाने वाली है और इसको जनता के सामने रखने वाली है। इस खास विषय पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह। धन्यवाद।